हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अमोद कुमार, आपका अपने यूट्यूब चैनल अमोद ऑनलाइन क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। आज देखिए, हम लोग फिर से क्लास 10th का जीव विज्ञान में पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है? श्वसन। श्वसन में क्या पढ़ेंगे? तो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। श्वसन का क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव ना चार टू बुक को मिला करके बनाया गया है। चार टू बुक से क्वेश्चन लेकर के क्या किया गया है? बनाया गया है। पहला तो आप भारतीय भवन बोल सकते हैं, दूसरा एमबीडी, तीसरा उसके बाद क्वेश्चन बैंक और उसके बाद एनसीईआरटी। ये चारों बुक से ना ये क्वेश्चन को बनाया गया है। तो आप यकीन मानिए कि आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर श्वसन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है हम सबसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? श्वसन। और श्वसन में पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शरीर में कहाँ पर, सो बताइए, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्या पूछा जा रहा है? सो बताइए, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो श्वसन द्वारा। किसके द्वारा होता है? सो बताइए, तो श्वसन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, कि अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम सबसे कि एटीपी का पूरा नाम है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? सो बताइए। तो ए से होता है एडिनोसिन, टी से होता है ट्राई, और पी से क्या होता है? फॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? सो बताइए। ए से क्या होता है? एडिनोसिन होता है, टी से क्या होता है? ट्राई होता है, और पी से क्या होता है? तो फॉस्फेट होता है। क्या होता है ना, जो समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक होता है, तो वो एटीपी होता है। कौन होता है? सो बताइए, एटीपी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, किसे किसे जैव ऊर्जा भी कहते हैं? किसे जैव ऊर्जा भी कहते हैं? तो किसको बोलते हैं हम लोग? एटीपी को। किसको बोलते हैं? सो बताइए, एटीपी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, कि किसे कोशिक ईंधन भी कहते हैं? कोशिक ईंधन किसको बोलते हैं? सो बताइए, तो ग्लूकोज को। किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को। अगर जैव ऊर्जा पूछे तो एटीपी बोल देंगे कि हम जैव ऊर्जा किसको बोलते हैं? एटीपी को। अगर कोशिक ईंधन पूछे तो किसको कहेंगे? सो बताइए, ग्लूकोज को। किसको कहेंगे? ग्लूकोज को। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है? सो बताइए। तो सर, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि किसे कोशिकीय शोषण भी कहते हैं? किसे कोशिकीय शोषण भी कहते हैं? तो किसको हम कोशिकीय शोषण भी कहते हैं? तो शोषण को। शोषण का दूसरा नाम क्या है? सो बताइए, कोशिकीय शोषण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, वायवीय वायवीय शोषण। क्या पूछा जा रहा है? सो बताइए। अगला पूछा रहा है कि वायवीय शोषण की क्रिया होती है, तो वायवीय शोषण की क्रिया कहाँ होती है? सो बताइए, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। वायवीय शोषण की क्रिया कहाँ होती है? सो बताइए, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला पूछा जा रहा है कि अवायवीय शोषण की क्रिया होती है। देखिए, वायवीय शोषण की क्रिया पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया कह देंगे। हाँ, अवायवीय शोषण की क्रिया पूछे तो किसमें होती है? सो बताइए, कोशिका द्रव में। किसमें होती है? तो कोशिका द्रव में होती है। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ग्लूकोज का क्या हो? ऑक्सीकरण हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करने का मतलब विखंडन, पूरा तरह से टूटता है, उसको हम लोग कहते हैं वायु विशोषण। क्या कहते हैं? वायु विशोषण। अगला देखिए पूछा जा रहा है एक जस्ट उल्टा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की कहाँ अनुपस्थिति में ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिसको हम वायु विशोषण के, ऑक्सीजन की अगर अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अवायवीय शोषण। किसको कहेंगे? सो बताइए, अवायवीय शोषण कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है हम सबसे, अगला कि ऑक्सीजन क्या पूछा जा रहा है? सो बताइए कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? सो बताइए, तो वायु विशोषण। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? तो वायु विशोषण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? सो बताइए, वायु विशोषण होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति पूछा था, अब क्या पूछा जा रहा है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन का अगर उपस्थिति पूछे तो वायु शोषण कह देंगे, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति पूछे तो हम लोग क्या कह देंगे? अवायवीय शोषण। क्या कह देंगे? सो बताइए, अवायवीय शोषण कहेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण कहने का मतलब विखंडन, विखंडन होता है। तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण मतलब कहने का मतलब विखंडन होता है, तो क्या क्या बनता है? CO2 और H2O का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, कथी में होता है? सो बताइए, तो वायवीय शोषण में। कौन सा शोषण में होता है? तो वायवीय शोषण में। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है? तो वायवीय शोषण में। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो, ऑक्सीकरण करने मतलब विखंडन, पूरा तरह से टूट जाता है, तो बनता है क्या क्या? तो देखिए, CO2 करने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ये काम कहाँ होता है? ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण किस शोषण में होता है? तो वायवीय शोषण में होता है। किस शोषण में? वायवीय शोषण में। कि ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण, इससे पहले क्वेश्चन जो था वो ग्लूकोज का पूरा था, पूछ रहा था पूर्ण ऑक्सीकरण, और जबकि यहाँ पर पूछ रहा है ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण। आंशिक ऑक्सीकरण करने मतलब कम मात्रा में टूटता है, तो क्या होता है? तो मतलब कि आंशिक ऑक्सीकरण होता है तो पायरुवेट और इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। पायरुवेट एवं और क्या? तो इथेनॉल, इथेनॉल का क्या किसको बोलते हैं? तो लैक्टिक अम्ल को, उसका निर्माण होता है। तो ये किस शोषण में होता है? सो बताइए, अवायवीय शोषण में होता है। क्या, कौन सा शोषण में होता है? सो बताइए, अवायवीय शोषण में। अगला क्या पूछा जा रहा है? सो बताइए। तो अगला पूछा जा रहा है, अगला क्या क्वेश्चन है? सो बताइए। अगला अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है
कि किस प्रकार के, क्या पूछा जाता है सो बताइए, तो पूछा जाता है किस प्रकार के शोषण में, क्या पूछा जाता है सो बताइए, किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो कौन सा शोषण है जिसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायु शोषण में। किस शोषण में सो बताइए, तो वायु शोषण में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है हम सबसे कि पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, पायरुवेट कहाँ पर, तो पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहने पर इथेनॉल और CO2 में परिवर्तित हो जाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है। अगर जब पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन कौन चीज में परिवर्तित हो जाता है, इथेनॉल में और CO2 में। परिवर्तित करने का मतलब होता है बदल जाना। तो यह क्रिया क्या कहलाता है, ऐसे होता है तो हम किण्वन कहते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है सो बताइए, तो किण्वन कहलाती है। अगला क्या पूछा जा रहा है कि किण्वन क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। तो पूछा जा रहा है हम सबसे किण्वन की क्रिया होती है, तो किण्वन क्रिया कहाँ होती है, तो ईस्ट में होती है। कहाँ होती है सो बताइए, ईस्ट में। कहाँ होती है, ईस्ट में होती है। कुछ ज्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में क्या होने लगती है, दर्द या तकलीफ होती है। बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में दर्द या तकलीफ होती है। तो ये किसके कारण होता है सो बताइए, तो लैक्टिक अम्ल जिसको इथेनॉल कहते हैं, एकरा कारण होता है। लैक्टिक अम्ल या इथेनॉल के कारण होती है। अगला क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है सो बताइए। अगला पूछा जा रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होती है, तो C6H12O6। कार्बन भी 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं, ऑक्सीजन क्या होते हैं, 6। उसी को पढ़ते हैं C6H12O6। अगला देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, पौधा में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या होते हैं, आदान प्रदान के लिए ना रंध्र होते हैं। क्या होते हैं, रंध्र। पौधा में गैसों का आदान प्रदान करने का मतलब गैसों का अदला बदली करने के लिए क्या होते हैं सो बताइए, रंध्र होते हैं। क्या होते हैं, रंध्र। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम सबसे कि शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है सो बताइए, तो विघटन होता है। क्या होता है, विघटन। शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, तो विघटन होता है। अगला पूछा जा रहा है मनुष्य के फेफड़े में कितने वायुकोष पाए जाते हैं। मनुष्य के फेफड़े में कितना वायुकोष होते हैं सो बताइए, कितने वायुकोष होते हैं, तो 3 × 10⁻8 होते हैं। कितने हैं, मनुष्य के फेफड़े में कितने वायुकोष होते हैं, 3 × 10⁻8 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है हम सबसे। पूछा जा रहा है कि मनुष्य के फेफड़ों में शोषण गैसों के आदान प्रदान के लिए कितने सतह उपलब्ध होती है। मनुष्य के फेफड़ा में शोषण गैसों का क्या करना है, तो आदान प्रदान करना है। उसके लिए कितने सतह उपलब्ध होते हैं, तो उसके लिए ना 400 से 800 वर्ग फीट सतह उपलब्ध होते हैं। मनुष्य के फेफड़ा में अगर शोषण करना है, शोषण गैसों का आदान प्रदान करने के लिए कितने सतह उपलब्ध होते हैं, तो 400 से 800 वर्ग फीट। अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य के फेफड़े स्थित होते हैं। मनुष्य के फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं सो बताइए, तो वक्ष गुहा में। कहाँ होते हैं सो बताइए, वक्ष गुहा में। सॉरी, कहाँ होता है, वक्ष गुहा में होते हैं। अगला पूछा जा रहा है टिड्डा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रास हॉपर। टिड्डा को क्या बोलते हैं, ग्रास हॉपर। तथा तिलचट्टा में शोषण होता है। तो टिड्डा तथा जिसको हम ग्रास हॉपर बोलते हैं और तिलचट्टा में शोषण किसके द्वारा होता है सो बताइए बच्चों, तो ये होता है तो श्वास नली या ट्रेकिया द्वारा। किसके द्वारा होता है सो बताइए, तो श्वास नली या ट्रेकिया। श्वास नली को ना हम क्या बोलते हैं, तो ट्रेकिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम ट्रेकिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन हम समझे ना क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। तो अगला जो क्वेश्चन है ना वो है कि पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है सो बताइए, मछलियों में कहाँ पर सो बताइए, तो मछलियों में शोषण अंग होता है। मछलियों में शोषण अंग क्या होता है, तो गिल्स। मछलियों का शोषण अंग क्या होता है सो बताइए, तो गिल्स होता है। क्या होते हैं, गिल्स। अगला पूछा जा रहा है कि कुछ, क्या पूछा जा रहा है सो बताइए, पूछा जा रहा है कि कुछ जलीय जंतु जैसे झींगा तथा सीप में शोषण होता है। देखिए जलीय जंतु जिसको हम झींगा और सीप को जलीय जंतु बोलते हैं, इसमें शोषण किसके द्वारा होता है, तो गिल्स द्वारा। इसमें भी किसके द्वारा होता है सो बताइए, तो गिल्स द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो गिल्स द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि किस में फेफड़ा के अतिरिक्त, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसमें फेफड़े के अतिरिक्त त्वचा तथा मुख ग्रसनी से भी शोषण होता है। कहता है कौन है जो फेफड़ा से तो शोषण करबे करता है, उसके बाद त्वचा तथा मुख ग्रसनी, मतलब त्वचा से भी, त्वचा करने का मतलब चमड़ी से भी, और मुख ग्रसनी करने मतलब मुंह से भी क्या करता है, तो शोषण करता है। तो वो वर्ग एम्फीबिया जैसे में मेढक। ये कौन है, मेढक। मेढक देखिए फेफड़ा से भी शोषण करता है और किससे करता है, तो त्वचा तथा मुख ग्रसनी से भी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, रेप्टिलिया। क्या पूछा जा रहा है उसको बताइए, रेप्टिलिया जैसे में क्या होता है, सर्प, कछुआ। रेप्टिलिया के अंदर क्या क्या होता है, सर्प आते हैं, कछुआ आता है
मगरमच्छ आता है तथा रेबीज। अगर रेप्टिलिया की बात करें तो सर्प, कछुआ, मगरमच्छ होगा। और रेबीज की बात करें तो उसमें रेबीज कहने की मतलब, सॉरी रेबीज नहीं, एबीज। एबीज किसको बोलते हैं तो पक्षी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पक्षी को। और मेमेलिया, मेमेलिया में किसके अंतर्गत आता है तो मेमेलिया के अंतर्गत आता है मनुष्य। मनुष्य, इसमें श्वसन होता है। तो इस समय ना श्वसन तो फेफड़ा से होता है। किससे होता है सो बताइए? फेफड़ा से। अगर सर्प, कछुआ तथा मगरमच्छ पूछे या पक्षी पूछे या मनुष्य पूछे तो उसमें श्वसन किसके द्वारा होता है सो बताइए? तो फेफड़ा से होता है। किससे होता है? फेफड़ा से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य के ट्रेकिया की लंबाई तथा व्यास होता है। मनुष्य के ट्रेकिया की लंबाई तथा व्यास होता है। कितना आता है सो बताइए? मनुष्य के ट्रेकिया की अगर लंबाई देखें ना तो 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। और व्यास देखेंगे तो 16 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 mm हो जाएगा। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो सॉरी अगला पूछा जा रहा है कि मनुष्य के क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? तो मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? तो मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं सो बताइए? उपास्थि बने अपूर्ण बले। क्या पाए जाते हैं? उपास्थि बना हुआ अपूर्ण बले पाए जाते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है सो बताइए? निश्वास द्वारा निकली वायु में होती है। निश्वास द्वारा जो वायु निकलती है ना उसमें क्या रहती है? तो CO2 रहती है। क्या रहती है? CO2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन जो हम सबसे पूछा जा रहा है ना वो क्या है सो बताइए? तो अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसमें पूछा जा रहा है क्या कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं सो बताइए? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? श्वासोच्छ्वास। मनुष्य में सांस लेता है और छोड़ता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर कहलाती है। उसी को दूसरा तरह से क्या पूछ सकता है? प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर के कहलाती है। क्या कहलाती है सो बताइए? श्वासोच्छ्वास। क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है सो बताइए कि वक्ष गुहा के पश्च भाग में एक गुंबद आकार का होता है। वक्ष गुहा के पिछला भाग में एक गुंबद आकार का क्या होता है सो बताइए? तो डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या होती है सो बताइए? डायफ्राम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो अगला क्वेश्चन क्या है सो बताइए? तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं? तो ग्लूकोज का। किसका सो बताइए? ग्लूकोज का। पौधों में, अगला क्वेश्चन क्या है, तो पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को कोशिका को पहुंचा जाता है? ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचा जाता है। फिर से क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका को पहुंचाया जाता है? वो विसरण क्रिया द्वारा। किसके द्वारा सो बताइए? तो विसरण क्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके बनाते हैं। हीमोग्लोबिन किससे? ऑक्सीजन से क्या करके? संयोग करके। क्या बनाते हैं सो बताइए? हीमोग्लोबिन है ना, ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है सो बताइए? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजन करे तब क्या बनाएगा? तो देखिए हीमोग्लोबिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजन करेगा ना तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। क्या बनाएगा सो बताइए? कार्बोक्सी। क्या बनाएगा सो बताइए? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा सो बताइए? तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अगर पूछे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करेगा तो क्या बनाएगा? तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है सो बताइए? तो अगला क्वेश्चन ना क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट करके देता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट करके क्या देता है? तो देखिए जिसको संयोग करके बनाते हैं ना तो टूटने के बाद वही देगा। तो हीमोग्लोबिन देगा और ऑक्सीजन, सॉरी हीमोग्लोबिन और क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? ईस्ट में, किसमें? ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल की क्रिया द्वारा बनता है। ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल की क्रिया द्वारा क्या बनता है सो बताइए? तो किण्वन बनता है। क्या बनता है? किण्वन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मानव गुर्दा का आकार होता है। मानव गुर्दा का आकार किस तरह का होता है? तो सेम के बीज का आकार होता है। सेम के बीज के आकार, सॉरी बीज नहीं होना चाहिए, सेम के बीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम के बीज का आकार। सेम के बीज के आकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है मानव हृदय घिरा होता है। मानव हृदय कथी से घिरा होता है सो बताइए? तो पेरिकार्डम से। कथी से? पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम से घिरा होता है। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो देखिए किसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, कौन जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में। किसमें सो बताइए? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अगला क्या पूछा जा रहा है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए हीमोग्लोबिन की कमी से ना एनीमिया होता है। कौन सा रोग होता है सो बताइए? एनीमिया। अगला क्या पूछा जा रहा है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं? तो 6 जोड़े। कितने होते हैं सो बताइए? तो 6 जोड़े। अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो किसका है सो बताइए?
तो कॉकरोच का, किसका है, तो कॉकरोच। अगला क्या पूछा जा रहा है, देखिए इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण के बनता है, सॉरी इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। इथाइल अल्कोहल ना अवायवीय शोषण से बनता है। कौन सा शोषण से बनता है, अवायवीय शोषण से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा रहा है, पतियों में शोषण होता है। पतियों में शोषण किससे होता है, तो पतियों, सॉरी पौधों में, क्या पूछा रहा है, पौधों में शोषण होता है तो पतियों से। कथी से होता है सो बताइए, पतियों से होता है। तो अगला क्या पूछा जा रहा है सो बताइए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शोषण के लिए अंतिम उत्पाद होता है। शोषण के लिए अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद करने का मतलब शोषण के लिए अंतिम उत्पाद, शोषण में अंतिम उत्पाद क्या क्या बनता है, तो CO2 बनता है, जल बनता है और उसके बाद ऊर्जा बनता है। क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है, तो निमोनिया। कौन सी, निमोनिया। अगला देखिए क्या पूछा रहा है, श्वसन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है। श्वसन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, तो ऊर्जा का। किसका होता है, ऊर्जा का। अगला पूछा रहा है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। अगर इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी होगा ना तो मधुमेह होगा। क्या होगा, मधुमेह। कौन सी क्रिया, अगला क्या पूछा जा रहा है सो बताइए, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो श्वसन। कौन सी क्रिया, तो श्वसन।